Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। बागडोगरा हवाई अड्डे का नाम बदलकर विश्व महावीर चिल्लाराय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने का अनुरोध। नाबालिग लड़की की हत्या के दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग में भाजपा ने थाने में किया प्रदर्शन। किशोर प्रधान ने कहा, दिल्ली वार्ता में केवल गोरखालैंड राज्य का मुद्दा उठाना चाहिए। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल का निर्वाचन कार्यालय दौरा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बागडोगरा हवाई अड्डे का नाम बदलने का अनुरोध केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्री को भेजे गए पत्र में बागडोगरा हवाई अड्डे का नाम बदलकर विश्व महावीर चिल्लाराय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने का अनुरोध किया गया है। इसके पीछे ऐतिहासिक और जनसांख्यिकीय महत्व है, क्योंकि बागडोगरा हवाई अड्डे की अधिकांश भूमि राजवंशीय समुदाय के द्वारा दान में दी गई थी। विश्व महावीर चिल्लाराय, जो कामतापुर के महान योद्धा थे, ने भारतीय संस्कृति और वैष्णववाद को बढ़ावा दिया। उनका नाम इस क्षेत्र के लिए गर्व का प्रतीक है। बागडोगरा हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखना इस क्षेत्र की पहचान और संस्कृति के लिए उपयुक्त होगा। इसके अलावा पत्र में बागडोगरा हवाई अड्डे से अधिक हेलीकॉप्टर सेवाओं और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मांग की गई है। नाबालिग लड़की से हत्या के दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग में भाजपा ने सिलीगुड़ी थाने में किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी में भाजपा ने एक नाबालिग लड़की का शव जंगल से बरामद होने और हत्या के दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग को लेकर आज सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी थाने में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने थाने के सामने धरना देकर सड़क जाम कर विरोध जताया। धादा जे धरे निये गेছেন কিছুদিন পরে দেখবেন এর কোনো সুরাহা হচ্ছে না এবং প্রতিটা কেসই এরকম হচ্ছে। গ্যাং কেস, গ্যাং রেপ কেস তো এখন সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হচ্ছে। জেহাদিদের যেভাবে উনি তোষণ করছেন সেই তোষণের এটাই হলো ফলাফল যে আমাদের কোনো সুরক্ষা নেই, নারীদের কোনো সুরক্ষা নেই। উনি ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী, ইমিডিয়েট ওনার পদত্যাগ চাই। আমরা ধর্ষকের শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই আমরা। তার যতদিন এটা না হবে আমরা রাস্তায় থাকব এবং মহিলা মোর্চা, ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চা রাস্তায় নেমেছে এবং এই লড়াই আমরা এর ফাঁসির বিচার চাই। যতদিন না হবে আমরা লড়াই যাব। আমার নাম তর্পিতা সরকার। GORS के समन्वयक किशोर प्रधान ने कहा कि दिल्ली वार्ता में केवल गोरखालैंड राज्य का मुद्दा उठाना चाहिए। उन्होंने सर्वदलीय टीम से अपील की है कि यदि अन्य मुद्दे सामने आते हैं तो उन्हें अलग बैठ और चर्चा करनी चाहिए। दिल्ली में होने वाली त्रिपक्षीय वार्ता से पहले गोरखा एक्टिविस्ट ग्रुप और अन्य प्रतिनिधियों ने दार्जिलिंग में पृथक राज्य की मांग का समर्थन करते हुए प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। वार्ता जुन छ नि यसमा यो विषयको कुरा गर्दाखेरि अब जुन कुराहरू हामीले लास्ट वार्तादेखि लिएर अध्ययन गर्दाखेरि जुन चाहिँ पहिला 2019 मै सायद हुनसक्छ एउटा जिटिए रिभ्यू भनेर एउटा जुन चाहिँ चिठी आएको थियो, त्यही फाइल चलिरहेको छ, त्यही मेमोर चलिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि सायद यो जिटिए रिभ्यू भनेर मात्रै नहालेको होला, गोर्खाको समस्याको कुरा गरेको होला। तर यस्तो हो कुरा चाहिँ सरकारले गोर्खाल्यान्डको विषयमा गोर्खाल्यान्ड भनेरै यदि राखेन भने पनि सरकारको त्यो वार्तामा बस्ने सरकारको प्रतिनिधिहरू जो हो, MOS छ, जो होम सेक्रेटरी छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिले चाहिँ भन्नु पर्यो, तपाईँले जे पनि तपाईँले उयो राख्नुभयो सब्जेक्ट राख्नुहोस्, तर हाम्रो सब्जेक्ट चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भनेर भन्नु पर्यो। अर्को कुरो चाहिँ जुन कुरो जिटिएको रिभ्यूको यदि कुरा आउँछ भने पनि जिटिए सभाले त गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ त। यो त पब्लिक डोमेनमा छ अनि गोर्खाल्यान्ड जिटिएको त फाइलमा पनि छ होला। सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पठायो कि पठाएन, स्टेट गभर्मेन्टलाई पठायो कि पठाएन त्यो थाहा छैन। तर जिटिएको इलेक्टेड बडीले हाउसमा गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव पारित गरेको छ नि त, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। भनेपछि गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव पारिसकेको जिटिएले चाहिँ
फेरि जिटिए रिभ्यू सरकारले किन गर्नु पर्यो? अब रिभ्यू गर्ने आवश्यक छैन। प्रस्ताव जिटिए आफैले गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव पास गरिसक्यो। राष्ट्रीय नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान वे कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले। शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के प्रमुख पारंपरिक नेताओं में से एक है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा हिंदू मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी मोर्चा द्वारा आयोजित रैली में हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम कोलकाता स्थित भाजपा कार्यालय में किया गया। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक तक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। 3 साल बाद सिक्किम और पश्चिम बंगाल के परिवहन विभागों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। इस समझौते के तहत दोनों राज्यों में सरकारी और निजी वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए कई नई पहल की जाएगी। आज सिलीगुड़ी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें दोनों राज्यों के परिवहन मंत्री, सचिव, पुलिस अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। बैठक में यात्री वाहनों की संख्या 3000 से बढ़ाकर 4500 करने का निर्णय लिया गया और भविष्य में दोनों राज्यों में 10-10 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की पहल की गई। सिक्किम गवर्नमेंट ताদের সেক্রেটারি লেভেলে এবং তাদের অনারেবল সিএমের অ্যাডভাইসার তার সবাই এসেছিলেন। আমাদের অনারেবল মিনিস্টার ট্রান্সপোর্ট, আমাদের ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি এবং ডিপার্টমেন্টের অন্য অফিসাররা, আমাদের দুটো ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এসজেডিএ সবাই ছিল। একটা রেসিপ্রোকাল এগ্রিমেন্ট আমাদের চলে। ট্রান্সপোর্ট মডালিটিস সেটা চলাচল প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম আর বেঙ্গলের মধ্যে সেটা হয়। সেটা এখন রেসিপ্রোকাল এগ্রিমেন্টের আমরা প্রসেসের মধ্যে আছি। সেটা নিয়ে দুটো সরকার তাদের প্রতিনিধিদের আলাপ আলোচনা হচ্ছে। আজকে অনেক থ্রেডবেয়ার আলোচনা হলো, অনেকগুলো পয়েন্টে আমরা অলমোস্ট অল দি পয়েন্টস আমরা একটা এগ্রিড ভার্সান তৈরি হয়েছে। সেটা সরকারের কাছে যাবে, আমাদের সরকারের কাছে যাবে, সেক্রেটারি লেভেল থেকে মিনিস্টার লেভেল থেকে যাবে। ওরা ওদের কাউন্টারপার্ট ওরাও করবে, করে ফাইনালি। रामनवमी पर 7 दिनों के लिए पुलिस की छुट्टियां रद्द, अधिसूचना जारी। पहली बार रामनवमी के अवसर पर 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक सभी पुलिस छुट्टियों पर रद्द कर दी गई है। इस दौरान पुलिसकर्मियों को लगातार काम करना होगा ताकि रामनवमी जुलूसों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है और जुलूसों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने कड़े निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इस बार रामनवमी जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. सर, डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी, डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम।
पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर। पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 19 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2024 लटरी में पहिलो पुरस्कार विजेता चन्द्रकान्त प्रधान। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख। गारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के कुमारटोली में बासंती दुर्गा पूजा की मूर्तियां निर्माण तेजी से चल रहा है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाली यह पूजा वसंत ऋतु में होती है और इसे शारदीय पूजा के पहले दुर्गा की पूजा प्राचीन रूप में माना जाता है। इस वर्ष 3 अप्रैल को वासंती पूजा का छठ पूजा के दिन और उसी दिन मूर्ति स्थापित की जाएगी। कुमारटोली में मूर्ति निर्माण का अंतिम चरण काम चल रहा है, जिसमें सजावट और आभूषण पहनाने का काम जोरों पर है। আমাদের অ্যাকচুয়ালি মোটামুটি 1 মাস হলো কাজ শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। হ্যাঁ, এবার এখন থেকেই মোটামুটি সেই প্রস্তুতি, আগাম শারদীয়ারও প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে আমাদের। হ্যাঁ, আর বাসন্তী দুর্গার মোটামুটি 20-25 দিন হলো কাজ চলছে। প্ল্যানিং অনেক আগে থেকেই চলছে বাকিগুলোরও। হ্যাঁ, আর অলরেডি মোটামুটি বাঁশ কাঠ বা সুতলি সব আনা হয়েই গিয়েছে। হ্যাঁ, যেটা শারদীয়ার কথা বলছি, যেটা বললেন, হ্যাঁ সেটা চলছে অনেক আগে থেকে প্ল্যানিং। তো এর মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে। কতগুলো বাসন্তী মূর্তি বানাচ্ছেন? বাসন্তী মূর্তি বেশি হয় না। হ্যাঁ, তো আমার 2টো আছে। এর আগে তো দেখা যেত বাসন্তী পুজোর প্রচলন ছিল, দিন দিন কমছে কি কোথাও? না না না, মানে আমাদের মোটামুটি এইভাবেই চলতো, যে কটা পুজো হতো হ্যাঁ সেভাবেই চলছে। গত কয়েক বছর আপনাদের কাছে বাসন্তী পুজো যতগুলো অর্ডার এসেছে, এই বছরে কি ঠিক তেমন? হ্যাঁ, ওই আমার মোটামুটি 2টা 3টা 4টার মধ্যে এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। দাম কি বেড়েছে কোথাও? ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 3 घायल। खोड़ीबाड़ी के बूढ़ागंज में नक्सलबाड़ी से आ रहे 3 बाइक सवारों की नक्सलबाड़ी के रतखोला इलाके में विपरीत दिशा से आ रहे बालू लदे ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नक्सलबाड़ी अस्पताल भेजा गया, लेकिन हालात बिगड़ने पर उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घायलों में सुबोध सिंह, हरिपद सिंह और बुकुल सिंह शामिल है। बेलघड़िया में तृणमूल नेता की गोली मारकर हत्या। उत्तर 24 परगना के बेलघड़िया राजीव नगर में तृणमूल नेता इनायतुल्ला उर्फ रोहन की शव मिला है। संदेह है कि शराब पीते वक्त उसे पीछे से गोली मारी गई। स्थानीय लोग उन्हें सागर दत्त मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। रोहन तृणमूल कांग्रेस का सक्रिय सदस्य था और वार्ड नंबर 35 में पार्टी प्रचार करता था। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। গুলি লেগেছে ওটা আমরা জানতে পেরেছি, বাকি কে করেছে কি হয়েছিল ইনভেস্টিগেশনে তদন্ত সাপেক্ষে। প্রাইমারি প্রথম দৃষ্টিতে দেখে হচ্ছে এখানেই পিও আছে, ঘটনা এখানেই হয়েছে। ও কি কোনো কাজ করতো বা কোনো কাজ করছিল এখানে, কি হয়েছিল? না, জেনারেলি এখানে বসে আপনার গল্প করছিল, একটা মদের বোতলও পেয়েছে, তো মেবি মদ খাচ্ছিল বা ওটা হবে। জেনারেলি ওনারা প্রমোটিং ওরই করে, যা ওনার ফ্যামিলি মেম্বার থেকে শুনতে পেরেছি। নাম রেহান আছে, ইনায়তুল্লাহ, আর মোটামুটি 30-35 মধ্যে বয়স আছে। দেখো এক্স্যাক্টটা বলতে পারছি না, আপাতত যে প্রাইমারি আমি জানতে পেরেছি কি 11:30-12টা পর্যন্ত ওনাদের ফ্যামিলির সঙ্গে বা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারপরে সকালে 5টার সময় 5-5:30টার সময় বডিটা দেখতে পেরেছি। মোটামুটি এর মধ্যেই হবে।
अर्जुन सिंह को कलकत्ता हाई कोर्ट से अस्थायी राहत मिली। बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को कलकत्ता हाई कोर्ट से अस्थायी राहत मिली है। 26 मार्च को बैरकपुर महकुमा अदालत ने क्षेत्र में बम और गोलीबारी मामले में अर्जुन सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होने पर अर्जुन सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। অবশ্যই নয়, আদালতে আমরা যে কেউ যাই, সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষও যদি যায়, তারা যে কোনো জায়গায় তারা স্বস্তি পেতে পারে। যদি সিঙ্গেল বেঞ্চ কোনো অর্ডার দেয়, ডবল বেঞ্চে সেই অর্ডারকে খারিজ করা হয় বা কোনো স্টে দেওয়া হয়, এটাও ডিভিশন বেঞ্চ। তো এগুলো তো হতেই থাকে, এগুলো তো আইনি লড়াই, আর এগুলো প্রশাসনিক রূপে নিশ্চয়ই দেখবে। তাহলে আপনি কি বলতে চান লোয়ার কোর্ট যে জাজমেন্টটা দিয়েছে সেটা কি ভুল? তাহলে লোয়ার কোর্ট যখন সেশন কোর্ট কোনো জাজমেন্ট দেন তাহলে কি সেটা ভুল? হ্যাঁ, তার উপরে নিশ্চয়ই লোকে হাইকোর্ট যায় রেহাই পেতে, তার উপরে নিশ্চয়ই তারা ডিভিশন বেঞ্চ ডবল বেঞ্চে যায়, তারা নিশ্চয়ই তার উপরে আরও যায়, উপরের জায়গায় যায়। ঠিক আছে, চিফ জাস্টিস বলেছেন, দেখা যাক কী বলেছেন। উনি এখনও মৌখিক অর্ডার দিয়েছেন, মৌখিক এখনও লিখিত কোনো অর্ডার বেরোয়নি। এখন পর্যন্ত যে অর্ডারটার কথা আপনারা আমার কাছে এসেছেন সেই অর্ডারটা এখন পর্যন্ত মৌখিক, কোনো লিখিত অর্ডার বেরোয়নি। ঠিক আছে, মৌখিক অর্ডার এই মুহূর্ত পর্যন্ত বেরিয়েছে, বাকিটা বেরোতে दिन দেখে নেব। चैती छठ को लेकर सिलीगुड़ी के विभिन्न घाटों को सजाया जा रहा है। सिलीगुड़ी में चैती छठ की तैयारियां जोरों पर है। नहा खाए और खरना के साथ यह उत्सव शुरू हो चुका है। खासकर सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 5 में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है, जहां कई घाटों को सजाया जाया है। इस वर्ष पहला घर अर्घ 3 अप्रैल को और दूसरा अर्घ 4 अप्रैल को दिया जाएगा। वार्ड नंबर 5 की पार्षद अनीता महतो ने घाट का निरीक्षण किया और सफाई काम का भी निरीक्षण किया। सबसे पहले तो सिलीगुड़ी वासियों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं सबसे पहले अपने सिलीगुड़ी वासियों को आगामी छठ पूजा और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। और जहां तक रही बात छठ पूजा की, तो हम बिहारियों की शान छठ पूजा बस 2 दिन में ही होने जा रही है। और हमारे 5 नंबर वार्ड में काफ़ी सारी कमेटियां हैं जो छठ पूजा को ऑर्गेनाइज़ करती है। वो लोग भी दिन रात की मेहनत के बाद छठ पूजा को इतने भव्य तरीके से डेकोरेट करते हैं ताकि जितने भी श्रद्धालु आए उनको किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। तो हमारे वार्ड में काफ़ी धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है। कितने सारे घाट है आप लोग के इस 5 नंबर वार्ड में? देखिए, जैसे चैती छठ पूजा की बात रही तो इसमें 3 कमेटियाँ पूजा को ऑर्गेनाइज करती है बड़े लेवल पे। बाकी तो और भी घाट पे पूजा होते हैं, लेकिन छठ व्रती अपना छठ करके आ जाते हैं। लेकिन 3 कमेटियाँ जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। आप खुद घाट विजिट में भी गए थे, तो क्या क्या तैयारी वार्ड के तरफ से करा जा रहा है, थोड़ा सा विस्तार कीजिए। देखिए, जैसे काउंसिलर बांस के बगीचे में सॉकेट बम बरामद, जांच में जुटी पुलिस। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाजीरपुर पश्चिम पारा में बांस के बगीचे में छापा मारा, जहां एक बैग और कई सॉकेट बम बरामद हुए। बम निरोधक दस्ते को सूचित किया गया और उन्होंने बमों को निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद इलाके में घेराबंदी कर दी गई थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और विस्फोटक किसने जमा किए थे, स्थानीय लोगों की सुरक्षित रहने के लिए सलाह दी गई। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।